जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे 8वां पे कमीशन में अभी क्या चल रहा है। जहां दोस्तों अभी आपको बता दें 6-7 जुलाई को आपको भुवनेश्वर के उड़ीसा में भुवनेश्वर में बैठक होना 8वां पे कमीशन और स्टेक होल्डर और यूनियन जो एसोसिएशन है उसके साथ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में होना है 10 जुलाई को और उसके बाद लगभग सभी जगह से डाटा बेस जमा हो जाएगा और डाटा बेस का ही खेल है। और 8वां पे कमीशन में सारा स्टेक होल्डर से, सारा यूनियन एसोसिएशन से डाटा लिया जा रहा है, मेमोरेंडम लिया जा रहा है। जहाँ दोस्तों जिसमें से लगभग 8 महीने का वक्त बीत चुका है। 8 महीने के बाद अब बच जाता 10 महीना, क्योंकि सरकार के तरफ से ये कहा गया था कि 18 महीने का वक्त चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आपको बता दें 8 महीना करीब करीब समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब 10 महीना और बाकी है। और आपको बता दें यूनियन संगठन, यूनियन एसोसिएशन, स्टेक होल्डर सभी के साथ लगभग बैठक ख़त्म हो चुका है। 2 बैठकें बाकी है, एक तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में और दूसरा पश्चिम बंगाल में, जहाँ दोस्तों 10 जुलाई को। तो इसके बाद लगभग बैठकों का दौर ख़त्म हो जाएगा। सारा जगह से डाटा ले लिया गया है। अब एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, यानी रजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन पुलक घोष, पंकज जैन, ये सब मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे फाइनल। क्योंकि बहुत सारे यूनियन संगठन, बहुत सारे स्टेक होल्डर से डाटा इनपुट्स दिया गया है। बहुत तरह के एसोसिएशंस हैं, इसमें से इंडियन रेलवे का भी है, डिफेंस का भी है, पोस्टल डिपार्टमेंट का भी है और बहुत सारे स्टेट का भी यूनियन ने अपना अपना मेमोरेंडम जमा किया है और साथ में 8वां पे कमीशन के साथ बातचीत किया है। जहाँ दोस्तों तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 3.833 मांगा गया है, जो NCJCM है उसके द्वारा, और भी पोस्टल डिपार्टमेंट उसके द्वारा भी 4 फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। अब सरकार फाइनल कितना पर करेगी, अब ये रिपोर्ट जब बनेगा फाइनल वो सरकार के पास जमा होगा और सरकार उसके ऊपर मोहर लगाएगी, तभी 8वां वेतन आयोग का वेतन और सैलरी आपके अकाउंट में आएगा और घुसेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुका है कि फैमिली यूनिट को भी बढ़ाने की मांग की गई है। 3% जो सालाना इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारियों को मिलता था उसको 6% करने की मांग की गई है। 5 प्रमोशन का मांग किया गया। जो आपको बता दें जो पेंशनर्स हैं उनका भी डिमांड था कि जो कम्यूटेड पेंशन, जो पेंशन बेचते हैं 15 साल के बाद फिर से फुल फ्लैश में पेंशन मिलता है, उसे 11 साल किया जाए और हर 5 साल पर उसका रिव्यू करके जो ओल्ड पेंशनर हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाए। बहुत सारे मांगे हैं दोस्तों। मेडिकल सुविधा पर भी बहुत सारा मांग किया गया है। माता पिता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि रेलवे में खास करके माता पिता को शामिल नहीं है मेडिकल सुविधा में, एक ही को दिया जाता है, किसी एक डिपेंडेंट को। तो ये सब भी कमियां हैं, ये सारे चीज़ें मांगा गया है 8वां पे कमीशन में। और कैलोरी खपत जो यूनियन जो स्टैंडर्ड है, कर्मचारियों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर ना जाए, उसे बचाने के लिए कैलोरी खपत और बहुत सारे चीज़, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लिविंग स्टैंडर्ड सरकारी कर्मचारियों को ना गिरे और इसका भी मांग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हर 10 साल पर वेतन आयोग आता है, उसे 5 साल करने का भी मांग किया जा रहा है, क्योंकि 10 साल काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी समय खराब हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद वेतन आयोग लगता है, जो कि 5 साल पर लगना चाहिए। बहुत चीज़ें मांगी गई है। अब देखना ये है कि एक रिपोर्ट ये लोग तैयार करेंगे, डेटाबेस तैयार हो रहा है धीरे धीरे 8वां वेतन आयोग के द्वारा। अब फाइनल जब बनकर तैयार हो जाएगा तब जाके 2027 में आपको 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और कई अभी देखिए कल या परसों आपको बता दें पंकज चौधरी से मिले थे मंजीत सिंह पटेल, और उन्होंने समय मांगा था कि कैबिनेट सेक्रेटरी से उनका बातचीत हो, वित्त विभाग, पेंशन विभाग का। और कल ही या आज ही ऐसा आप देख सकते हैं उनका बैठक हो गया, यानी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन
जो मंजी सिंह पटेल अध्यक्ष हैं उनके डेलीगेट्स के साथ बैठक हो चुका है, पेंशन जो सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहाँ पर भी यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस के लेकर चर्चा हुआ कि यूपीएस, एनपीएस को हटा करके ओपीएस बहाल किया जाए या फिर एनपीएस में ही कुछ ऐसा बदलाव किया जाए ताकि वो ओपीएस बन जाए। क्योंकि अगर एनपीएस को डायरेक्ट ख़त्म कर दिया गया तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि 16-17 हज़ार करोड़ रुपया आपका लगा हुआ है। सोचिए 16-17 हज़ार करोड़ रुपया शेयर मार्केट में आपका लगा हुआ है। अगर एनपीएस को आप समाप्त कर देंगे तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, देश का स्थिति खराब हो जाएगा। इसलिए एनपीएस को डायरेक्ट ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये समझने वाले समझते होंगे। आपको लगता होगा कि पुरानी पेंशन सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। पुरानी पेंशन का बहुत चीज़ें डालना, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए अंदरूनी बातें चल रही है। बहुत लोग हैं जो सरकार के साथ मिल बैठकर एक समस्या का सलूशन निकालने में भी लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी मंजी सिंह पटेल का डायरेक्ट सरकार से बातचीत होता है। कुछ दिन पहले पंकज चौधरी से बातचीत हुआ, समय मांगा, सेक्रेटरी जो पेंशन विभाग है उनके साथ कल या परसों डेलीगेशन के साथ बैठक हुआ। तो हो सकता कुछ न कुछ सलूशन निकल जाए। और 8वां पे कमीशन का लाभ पर भी जब पूछा गया मंजी सिंह पटेल से तो उन्होंने साफ कर दिया कि अप्रैल महीना, मार्च अप्रैल में ये रिपोर्ट जमा हो जाएगा सरकार के पास 8वां पे कमीशन के द्वारा, और 2 से 3 महीना के अंदर सिफारिश भी लागू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वर्ष 2027 कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले साबित होने वाला है। 8वां पे कमीशन का बढ़ा हुआ सैलरी आपको मिलने वाला है। इसीलिए कहते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ देखिए, ऑथेंटिक यूट्यूबर का न्यूज़ देखिए जो आपको सही जानकारी देता हो। इंडिया में 8वां पे कमीशन का लगभग सभी जगह पर बैठक हो चुका है। दिल्ली है, पुणे है, महाराष्ट्र है, के मुंबई है, हैदराबाद है, लद्दाख में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, अब भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल बाकी है। लखनऊ में भी हो गया है बैठक। तो लगभग देश में सभी जगह बैठक हो गया है, सारा इनपुट्स मिल चुका है। एक फाइनल रिपोर्ट बनना बाकी है जो कि बन रहा है। डाटाबेस ले लिया गया है। जो फाइनल रिसेंट न्यूज़ है वो अब हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करना आपका धर्म है और कर्म भी है। जय हिंद, जय भारत।